Hello students, welcome to Global Online. This is Dr. Swati is here. So I am your educator of Commerce Paper 2. So स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आप लोगों का पेपर बहुत पास आ चुका है, 23 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है, तो हमारे पास में अल्टीमेटली 54 डेज बचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 54 डेज काउंट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे 50 डेज की हम स्ट्रेटेजी में लेके आई हूँ कि आपको 50 डेज में आपकी एक स्मार्ट तरीके से आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर आपने मेरे जो टिप्स है उसको अच्छे से फॉलो किया, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो स्टूडेंट, चलिए हम अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन जस्ट 50 डेज लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जनवरी का आज की 29 है, ठीक है। आज की 28 है, लेकिन मैं 28 को स्किप कर रही हूँ। मैं 29 और हमारे पास में 30 एंड 31। तो देखा जाए तो जनवरी के सिर्फ 3 डेज हमारे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद में हम फेब में आ जाते हैं। तो फेब के हमारे 28 डेज पूरे हैं। देन उसके बाद में हम मार्च का अगर काउंट करेंगे तो मार्च के 23 डेज। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे 54 डेज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए, यहाँ के जनवरी के 3 डेज तो आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। प्रिपरेशन हमको डेफिनेटली करना है, पर हम जितना कम टाइम लेके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अपने पास में रखेंगे उतना हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका ये 3 डेज तो जनवरी के 3 डेज गए। फेब हमारा पूरा हाथ में है। देन उसके बाद में मार्च को 23 को हमारा एग्जामिनेशन है, तो हम 23 को तो काउंट करेंगे ही नहीं, ओके। और वैसे भी हमको थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए हम लोग 2 डेज को स्किप करते हैं, इसलिए मैंने जैन के 3 डेज को यहाँ पे काउंट नहीं किया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 50 डेज स्ट्रेटेजी में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट। सो अब इस 50 डेज में हमको करना क्या है, हमको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, साथ ही साथ रिवीजन करने। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ही एक्चुअल रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट आपको जितने भी आपके PYQs है, उन सारे PYQs को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट हमको सारे देखने स्टूडेंट। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट यूनिट में भी हमको उस यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जो कि हमारा, देखो कुछ यूनिट जो हम लोगों ने UG PG में पढ़े हुए हैं, तो वो UG PG में क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रांग हो जाता है, तो हमको उसकी जस्ट रिवीजन करनी है। वो तो हमारा स्ट्रांग है ही, साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली कॉमर्स के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो यूनिट है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में आता है। देन उसके बाद में मार्केटिंग मैनेजमेंट और आपका HRM, देखो ये जो, और आपका अकाउंटिंग, ठीक है। सो ये जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स को आपको ज़्यादा वेटेज देनी है। अलॉन्ग विद दैट जो आपको ये एनालिसिस करना है कि आपके कौन से टॉपिक है एग्जामिनेशन में, जो PYQs है प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं आप इस आसाम स्लेट से रिलेटेड, ठीक है। हमारा जो एग्जामिनेशन है, हमारा जो स्लेट का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे उस एग्जामिनेशन में कितने टॉपिक्स है जिनको बहुत रिपीटेटिव, जो फेवरेट टॉपिक होता है, जो बोलते हैं ना एग्जामिनेटर का जो फेवरेट टॉपिक होता है, उसको एनालिसिस करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करते ही है, बट ये आपको साथ ही साथ एनालिसिस करना है। साथ में 7 to 8 आवर आपको स्टडी करनी ही पड़ेंगी। 7 to 8 आवर आप अगर कंटिन्यू दैट मीन्स ब्रेक में करो या जैसे भी करो, लेकिन एक टारगेट बना लो कि मुझे 8 आवर्स to 9 आवर्स स्टडी करनी है। जब आप ये चीज़ करोगे तभी आपका ये चीज़ पॉसिबल है। और हम आगे डिस्कस करने वाले कि ओवरऑल आपका टाइम टेबल क्या होगा, ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटेजी होंगी कि आप अपना ये सारी चीज़ें 50 डेज में कंप्लीट कर सको। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कंप्लीट कोर्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। अभी भी वक्त है आपके पास में, 50 डेज कम नहीं होते किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए। जिसकी न्यू बैच है वो 1 Feb से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस नोट्स इन PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। आपका सिलेबस कवर होगा 50 डेज में, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ओके।
ग्लोबल ऑनलाइन के बिहाफ में, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। अब स्टूडेंट रिवीजन कैसे करवाएंगे मैम, तो रिवीजन में सिलेबस का रिवीजन नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे जितने भी आपके पीवाईक्यूज पूछे हुए एग्जामिनेशन में वो मैं करवाऊंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ इन पीवाईक्यूज के बेसिस में, क्योंकि हम एनालिसिस करते तो हमको एक एस्टिमेट ओवरव्यू आ जाता है कि हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या होगा, उस ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आप लोगों का रिवीजन यहाँ पे करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में हमको टाइम देखते हुए क्वेश्चंस को करना होता है। 4000 एमसीक्यू सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट चल रहा है 5000 रुपीज़ में। अगर आप पेपर 2 के लिए रजिस्टर करते हैं आइदर फॉर कॉमर्स और मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको एक भी रुपया अलग से नहीं पे करना है पेपर 1 के लिए। सेम एज इट इज इसी वे में आप लोगों को सारा पेपर 1 का पेपर 2 का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए स्क्रीन में, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको डेमो सेशन अवेलेबल है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ऑनलाइन को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद में आपको माई कोर्स सेक्शन में जाके वहाँ पे उस कोर्स को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को वो कोर्स मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यूनिट वाइज फोल्डर यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे डिस्कस करती हूँ हमारा बेस्ट स्मार्ट टाइम टेबल जो हमारा 50 डेज का है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, इसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास, टोटल यूनिट है 10, ठीक है 10 यूनिट से। अब मुझे इस यूनिट में से ईच यूनिट टू बी कवर इन, अब मुझे कितने डेज में ये यूनिट को कवर करना है। अब कितने दिन में हम कवर कर सकते हैं, हमारे पास 50 डेज है, इसको आप डिवाइड करो 10 यूनिट से, तो दैट मीन्स 5 डेज, सिंपल, ठीक है। दैट मीन्स आपको एक यूनिट 5 डेज में कंप्लीट करना है, और ये पॉसिबल है, मैं कह रही हूँ ये पॉसिबल है। विथ प्लस सिर्फ ये यूनिट ही नहीं, इसके साथ साथ में इसके जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे या फिर आपके पीवाईक्यूज होंगे, इनको भी साथ साथ में करते रहना है। ये आपको 1 यूनिट 5 डेज, ठीक है। इस तरीके से आपका 50 डेज में सारे यूनिट कवर हो जाएंगे, प्लस रिवीजन के साथ में। और रिवीजन किसके थ्रू होंगी, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद में टॉपिक्स इन ईच यूनिट, अब हर यूनिट में कितने टॉपिक्स होंगे, सपोज हम लोग 10 टॉपिक्स अज्यूम कर लेते हैं, किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं, तो मेरे पास में 5 डेज है, 5 डेज में मेरे पास अगर 10 टॉपिक्स है, दैट मीन्स मुझे हर दिन में कितने टॉपिक्स करने होंगे, सिंपल, यहाँ पे मुझे 2 टॉपिक्स करने होंगे, 2 टॉपिक्स करने होंगे एक दिन में। अगर मैंने 2 टॉपिक भी किया तो भी मेरा यहाँ पे आराम से हो रहा है। देखो सिर्फ 2 टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं, देख रहा है कितना सिंपल है, साथ में आपका पीवाईक्यूज भी हो जाएगा, एमसीक्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक टू बी कवर इन डेली, मैंने यही बताया कि आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं, 2 टॉपिक्स डेली कवर करने हैं एक एक यूनिट का, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप टोटल 5 डेज में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो 5 डेज में आपका पूरा का पूरी एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अलोंग विथ योर पीवाईक्यूज प्लस योर एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। हाउ मच टाइम टू स्पेंड, अब पीवाईक्यूज को कितना टाइम देना चाहिए मैम, तो सिंपल सा है, अगर 2 टॉपिक आपको एक दिन में करने हैं तो हम एक एस्टिमेट पकड़ लेते हैं ना कि आपको 24 आवर्स है, हमको ज़्यादा नहीं, अभी हमारा क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है तो हम एटलीस्ट ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि हम 9 आवर्स पढ़े, 8 to 9 आवर्स, तो मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि आपको इस पूरे इसमें आपको एटलीस्ट आपको 3 आवर्स आपके पीवाईक्यूज को देना है, ठीक है, और 2 आवर्स आपके एमसीक्यूज को देना है, ठीक है। अब बचता कितना है हमारे पास में, ये 5 आवर्स हो गए, अब हम समझते हैं हमारे पास में 4 आवर्स बचे, तो 4 आवर बहुत सफिशिएंट है आपके 2 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, बहुत है, बहुत इजीली हो जाता है। और अलोंग विद दैट आपको रिवीजन, अब रिवीजन के लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास में आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के थ्रू ही अभी रिवीजन कर रहे हो,
सो ये तो बेस्ट तरीका है। ओके, सो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। मतलब मुझे एक दिन में 2 टॉपिक कवर करने हैं, 5 डेज में मुझे एक यूनिट कंप्लीट करना है, एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है, विथ PYQs, विथ MCQs। सो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप अपने से खुद से नहीं कर पा रहे हैं या आपको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। ओके गाइज, सो सी यू सून। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 100% आपका हो जाएगा।